आज का सबसे हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, क्या है वो हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक? आपको थंबनेल देख के और मेरे स्क्रीन के पीछे ये देख के आइडिया लग ही चुका होगा कि हम बात करने वाले हैं 2000 के नोट के बारे में। काफी कुछ है, काफी कुछ मतलब मीम जो मार्केट है ना उसको अलग ही मसाला मिल चुका है कि सर वो अलग ही चल रहा है, कि अलग ही चल रहा है उनका कि दुआओं में याद रखना, मतलब तगड़ा मसाला मिल चुका है मीम मार्केट को। जो पॉलिटिशियन है उनको भी टॉपिक मिल चुके हैं बहस करने को, क्योंकि चुनाव अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ है, काफी जगह चुनाव अभी चल ही रहे हैं, होने वाले हैं, और लोगों को डिस्कस करने के लिए भी टॉपिक मिल चुका है कि क्या सही क्या गलत, वो अपनी बहस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अलग ही समस्या चल रही है, सर इतना कम था क्या पढ़ने को, एक नई चीजें और आ चुकी है ना, तो काफी कुछ चल रहा है ना। तो हम पॉलिटिक्स वाली बहस में तो नहीं घुसेंगे, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट हमारे और एज ए मतलब हमारे कॉमन मैन हमारी इस सब जो हुआ है इसमें हमारे काम क्या है वो हम निचोड़ ही लेंगे, क्योंकि जो भी घटना होती है उसमें हमारे काम क्या है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सब कुछ हम आज के सेशन में जानेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्यों ऐसा करा गया है, क्या ये वापस से वैसा ही है जो 2016 के अंदर हुआ था। 8 नवंबर 2016 के दिन जो हुआ था रात को 8 बजे। भाई और बहनों, अब 500 और 1000 के नोट क्या है आपके बैन हैं, क्या वैसा ही कुछ वापस हुआ है क्या? इसके बारे में आज जानेंगे, क्या सच में ऐसा कुछ है या इससे कुछ हटके है, क्या है क्या नहीं है, सब चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अपने जितने भी आपके साथी है ना उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, और सेशन एंड होने के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आप लोगों ने 2016 का उस चीज को तो फील करा ही होगा, उस अनुभव को लिया ही होगा कि 500 और 1000 के नोटों के साथ क्या हुआ था, बैंकों में जो लाइन में वहां पे भी लगे ही होंगे, घर वालों ने भेजा ही होगा, तो ऐसा कुछ आप सब लोगों ने अनुभव करा ही होगा, है ना। और जो साथी मेरे अभी नए पढ़ाई में जुड़े हैं तो उनको अगर इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि 2016 में क्या हुआ था, पर उन्होंने वो फील तो करा ही था ना, तो उसको कहा गया था डीमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी कहा गया था, जो 8 नवंबर 2016 के दिन हुआ था। तो काफी कुछ मैं लिख के लेके आया हूं मेरे नए साथियों के लिए जो अभी पढ़ाई से जुड़े हैं, है ना, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सेशन एंड होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। और जो मेरे साथी पहले से इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना, क्या पता कि अभी ये चीज टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो पूछा जा सकता है ना, किसी वन लाइनर एग्जाम में चीज पूछी जा सकती है ना, तो ये चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। और हाँ, ट्विटर पे अलग ही चल रहा है, जैसे मैंने बात करी थी कि पॉलिटिशियन अपनी अलग ही बहस में लगे हुए हैं। तो केजरीवाल सर का कहना है ना, कि पहले 2000 का नोट इसलिए लाए थे कि बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार जो है 2000 का नोट खत्म करे। अब 2000 के नोट को बंद ये बोल को कर रहे हो कि भ्रष्टाचार 2000 का नोट बंद करने से जाएगा, तो कहना क्या चाहते हो भाई? ऐसा कुछ केजरीवाल सर का कहना है। वहीं चिदम्बरम सर भी अपनी अपनी बात, सब अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे रख रहे हैं, लगे हुए हैं, है ना, खिंचातानी में लग रहे हैं। अपोजिशन अपना काम कर रहा है ना, तो कुछ भी सरकार नीति लेके आती है तो अपोजिशन को कुछ ना कुछ कहना ही होता है, तो वो वैसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है ना। ट्विटर भी गर्म है, बिल्कुल गर्म है। हाँ, और इसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी उसके 6 साल बाद में डिसीजन अपना सुनाया था कि जो हुआ था वो सही था, है ना, वो गलत इंटेंशन से नहीं करा गया था, तो उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया था कि नोटबंदी को लेकर क्या क्या हुआ था। तो ये सब कुछ हमारी पुरानी नोटबंदी के बारे में पुरानी न्यूज थी कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब कुछ हमने जाना। तो देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अभी हुआ है कल 19 मई के दिन जो चीजें घटी है उसको नोटबंदी 2.0 कह रहे हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं, अलग अलग नामों से इसको पुकार रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो हमारा ट्विटर है वहां पे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है हैशटैग 2000 का नोट, मतलब अलग ही चल रहा है। जब से 2000 का नोट बंद हुआ है ना, मतलब बंद तो नहीं हुआ है, उसका अभी देखते हैं सर्कुलेशन आया है कि 2000 का नोट है ना, उसके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सब जानेंगे। तो आरबीआई ने 2000 के नोट को लेके 19 मई 2023 के दिन यहाँ पे अपना नोटिस दे दिया था कि 2000 के नोट के साथ अब क्या होगा। आरबीआई ने साफ साफ कहा कि 2000 का जो नोट है ना, 2000 का नोट अब 19 मई से के बाद में सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि अब वो नए नोट जो पहले छप ही नहीं रहे थे, 2018-19 में 2000 के नोट छपना बंद हो गए थे, लेकिन अब जो नए नोट बैंकों से मिलते थे 2000 के, एटीएम से जाके हम विड्रॉ करते थे, वो भी अब आने बंद हो जाएंगे। सर्कुलेशन 2000 नोट का बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का अब कहना है। तो आरबीआई का ये भी कहना है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि जो 181 करोड़ नंबर है 2000 के नोट के फिलहाल जो अवेलेबल हैं, और उनकी वैल्यू है 3.62 लाख करोड़ है जो मार्केट में 2000 के नोट अवेलेबल है। तो इतने नोट अब क्या हो जाएंगे, सर्कुलेशन में बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब ऐसा करा क्यों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब जानेंगे। उससे पहले आरबीआई ने क्या बोला कि 2000 के नोट वो वापस लेंगे, और ये जो नोट है वापस लेने की जो प्रोसेस है ना वो 23 मई से चालू होगी। ऐसा नहीं है कि 19 मई को हुआ तो 20 मई को हम जा रहे हैं चेंज करवाने, नहीं।
आपको एक्सचेंज की जो सुविधा है वो मिलेगी हमारी 23 मई से आपको ये सुविधा मिलना स्टार्ट होगी। 23 मई से पहले आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। 23 मई से जाके अपने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। और कब तक करवा सकते हैं आप 30 सितंबर यानी 30 सितंबर 2023 तक ये चीजें करवा सकते हैं। और एक बार में कितने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं? एक बार में आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए के वैल्यू के यानी 10 नोट ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। इससे ज्यादा के नोट एक्सचेंज नहीं करवा सकते। अगर इससे ज्यादा नोट हुए तो क्या होगा उसके बारे में थोड़ी देर में हम जानने वाले हैं कि 20,000 से ज्यादा के अगर हमारे पास नोट हुए तो क्या हुए। ये कुछ सवाल है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या इन सवालों के अकॉर्डिंग आप अपने आने वाले एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऐसा है इन सवालों का कि सर 2000 के नोट लाए क्यों गए थे? जब नोटबंदी 2016 के अंदर हुई थी तो अचानक से मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। आरबीआई को पता था कि नोटों की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, तो इतने ज्यादा नोट छापने की जो कैपेबिलिटी थी उस मतलब इतना ज्यादा नोट छापने इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था। तो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम ऐसी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करें जिसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो, जिसकी वजह से हमें नोट थोड़े कम छापने पड़े। इसकी वजह से 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करा गया था 1000 के नोट को बंद करने के बाद में। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मार्केट में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो गए थे नोट, तो 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। 2018 और 19 से ही 2000 के जो नोट है उसकी छपाई बंद हो चुकी है। इसलिए ही ये कयास लगाए जा चुके थे पहले ही कि 2000 का नोट जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। इसका नोटबंदी से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कभी भी हो सकता था। यह अनुमान पहले ही लगाया जा चुका था। इसलिए लोग जो कर रहे हैं कि नोटबंदी है, ये है, वो फला, सब फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है। 2018-19 से वैसे भी नोट चल नहीं रहे थे। और भी कुछ डाटा है उन पे हम बात करेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, 2000 नोट को लाने का रीजन क्या था क्या नहीं था, 2000 के नोट ने अपनी जो लाने का जो पर्पस था वो फुलफिल करा कि नहीं करा, सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। सब कुछ यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास अगर 10 नोटों से ज्यादा 2000 के नोट हुए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें अंतर समझना होगा कि जमा जब हम बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं, जैसे आपके पास पैसे हैं आप जमा कराने जाते हैं, आजकल तो जो एटीएम होता है वहीं पे एक मशीन लगी होती है, वहीं से हम जमा करा सकते हैं। तो जो पैसे हम जमा कराते हैं वो और एक्सचेंज में हमें अंतर समझना होगा। एक्सचेंज के लिए कहा गया कि आप एक बार में 10 नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, पर जमा तो आप कितने भी नोट करवा सकते हैं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां जाइए, आपके पास जितने भी नोट है उनको जमा कराइए और बेफिक्र हो जाइए, है ना। आपके लेकिन जब आप वापस लेने जाएंगे तो आपको 2000 के नोट अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई ने कहा है ना सर्कुलेशन अब 2000 के नोट का बंद हो चुका है। लेकिन अब एक्सचेंज करवाओगे किसी भी बैंक से तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज होने को मिलेंगे। जैसे 2016 के टाइम में 500 और 1000 के नोट के साथ हुआ था ना, एक्सचेंज जैसे हो रहे थे वैसा ही है। और डाउट ये भी आ रहा है कि सर 30 सितंबर के बाद क्या होने वाला है, तो आरबीआई ने उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन बोली है कि 30 सितंबर के बाद में 2000 का जो नोट है ना वो एक्सचेंज नहीं होगा किसी भी दूसरी बैंकों से। आपको अगर उसको एक्सचेंज करवाना है तो आपको आरबीआई की जो है मेन ब्रांच है वहीं पे उनको आपको आना पड़ेगा। आरबीआई के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे 500 और 1000 का नोट भी बाद में डेट निकलने के बाद भी कुछ लोगों को अगर चेंज करवाना था तो उनको आरबीआई की ब्रांच में ही जाना पड़ा था, वहीं पे वो चेंज हुआ था। वैसा ही 2000 के नोट के साथ होने वाला है। आगे हम जानते हैं कि देखो ये मैं बता रहा था ना, मीम मार्केट में अलग ही चल रहा है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, है ना, अलग ही कुछ चल रहा है। लोग अर्थी पे 2000 के नोट को लेके जा रहे हैं। मतलब मीम मार्केट को मैंने बताया मसाला मिल चुका है। सोशल मीडिया खोलते हैं ना तो यही भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो यही भरा पड़ा है ना, ट्विटर पे भी यही भरा पड़ा है। सब कुछ जगह मीम मार्केट अलग ही चल रहा है, सबको मसाला मिल चुका है। अब जानते हैं कि सब कुछ हो गया, 2000 का नोट बंद होने वाला है, सब कुछ चल रहा है, पर रीजन क्या था, ये सब कुछ होने के रीजन क्या थे, क्या डाटा थे जिसकी वजह से आरबीआई को सब कुछ करना पड़ा, गवर्नमेंट को सब कुछ करना पड़ा। देखिए 2016 के अंदर 2016 में जब 2000 का नोट छपा था, 2016 8 नवंबर के बाद जब 2016 में 2000 का नोट छपा था तो उसकी वैल्यू टोटल करेंसी की 50.2% थी। यानी इतनी वैल्यू के नोट 2000 के मार्केट में थे 2016 में, और 2021-22 में आते आते उनकी वैल्यू देखो 13.8%, यानी इतनी वैल्यू में उसकी गिरावट आ चुकी थी। मतलब लोगों को 2000 के नोट इतने ज्यादा मतलब यूज नहीं कर रहे थे, उनकी वैल्यू धीरे, उनकी जो करेंसी है टोटल करेंसी उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग गई थी। वहीं अगर बात करूं 500 के नोट की बात करूं तो 500 के जो नोट है जब 2016 की मैं बात करूं तो 22.5% थे, क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि जब स्टार्ट के अंदर नोट छप रहे तो 2000 के नोटों को ज्यादा छापा गया था, क्योंकि लोगों को उस टाइम में करेंसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। वहीं मैं बात करूं 2021-22 आते आते 500 के नोट 22.5% से डायरेक्ट
ऑलमोस्ट 73% हो चुके थे। इतनी ज्यादा उछाल आई 500 के नोट में, मतलब लोग भी 500 के नोट को ज्यादा प्यार कर रहे थे, 2000 को नोट को मतलब ऐसे। तो और रीजन इसका ये भी था क्योंकि 2018-19 आते आते 2019-20 आते आते 2018-19 के बाद 2019-20 20-21-22-23 में कोई भी 2000 के नोट नहीं छपे। ये है कि छपे हुए नोटों की करेंसी कितनी है, क्योंकि 2018-19 के बाद में 2000 के नोट को छापना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि आरबीआई को पता था कि अब इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, लोगों को 500 का नोट ही ज्यादा प्यार आ रहा है ना। तो आरबीआई ने जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया था, इसलिए उन्होंने इन 2000 के नोट की जो छापना भी बंद कर दिया था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 2000 के नोट है, टोटल कितने नोट अवेलेबल हैं और 500 के नोट कितने अवेलेबल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि नष्ट किए गए नोटों की संख्या कितने 2000 की। अब नष्ट का मतलब आप लोग समझ, नष्ट का मतलब क्या है? नष्ट का मतलब ये है कि जैसे हम नोट यूज करते हैं ना, आप लोग जो भी करेंसी यूज करते हो तो टाइम टू टाइम धीरे धीरे या तो वो फट जाती है कभी कभी, या वो घस के कभी पुरानी हो जाती है, या कभी कभी आरबीआई नोटिस डालती है कि इस सीरीज के नोट या इस डेट से पुराने नोट हमारे पास वापस ले आओ। कुछ एसयू या कुछ भी रीजन से आरबीआई बैंक के थ्रू आपके पास लोगों आपके थ्रू बैंक के पास पहुंचाती है और बैंक से आरबीआई उन नोटों को ले लेती है और उनको नष्ट कर देती है और नए नोट क्या करती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। तो ये आरबीआई का एक प्रोसेस होता है। तो वही लिखा गया कि 2000 के नोट मार्केट में कितने आए, 102 करोड़ नोट आए उनके पास नष्ट होने के लिए। वहीं अगर 500 के नोट आए वो ज्यादा है, मतलब 500 के नोट लोग ज्यादा यूज कर रहे थे, इसलिए वो उनके पास घस गए थे या फट गए थे, इस वजह से ज्यादा नष्ट होने के लिए आए। तो ये संख्या है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखते हैं कि फिर अब समझते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट और है, क्या ये करने से काला धन वापस आएगा? एक्चुअली जो ये काला धन के लिए सब चीज करी गई है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 54 करोड़ 2000 के नोट क्या सर्कुलेशन से गायब है। अब सर्कुलेशन का गायब से मतलब समझते हैं। मान लो 10 नोट आरबीआई ने छापे, अब मार्केट में 10 नोट आ गए, 10 में से 2 नोट ही उनके पास वापस आए क्या होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए। बाकी 8 नोट मार्केट में ही है। अब 8 नोट है कहां, वो लोगों की तिजोरी में है। तो इतने ही नोट वापस आए, है ना। तो वो है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.08 लाख करोड़ है। मतलब 2000 के नोट जो सर्कुलेशन से गायब हैं उनकी वैल्यू 1.08 लाख करोड़ है। वहीं अगर 500 के नोट की मैं बात करूं तो उनकी वैल्यू है 8.13 लाख करोड़ और वो 1626 है संख्या में। मतलब 500 के नोट ज्यादा जबकि 2000 के कम है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2000 के नोट अभी जो बंद हो जाएंगे उसके बाद काला धन जो भी है खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा ही जो हमारा 500 और 1000 के नोट हुए थे उस टाइम भी ऐसा सोचा गया था, उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी लोगों को ये लग रहा है तो सब कुछ हमने जाना, 2000 के नोट के बारे में जाना, क्या होता है क्या नहीं होता, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ जाना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो काफी बार हमारे दिमाग में आते हैं कि सर नोट को छापने में कितने पैसे लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो उन छोटे से सवालों के आपकी जो क्यूरियोसिटी बनती है उसके लिए भी मैं एक चीज डाटा आपके लिए लेके आया हूं। क्या है देखिए यहाँ पे कि जो 2000 का नोट जब छपा था 2017-18 के अंदर जब छपा था ना, तो एक 2000 के नोट को छापने में 4.18 रुपए की लागत आती थी। वही घट के 3.53 रुपए हो गई थी 2018-19 में। फिर आगे बात करते हैं हमारे 500 रुपए की। तो 500 रुपए की जो लागत है ना वो 2.90 रुपए आती है। 200 रुपए को छापने में लागत 2.37 आती है। वहीं 100 रुपए की वैल्यू इतनी आती है। बात करें 50 रुपए को 1.13 आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है 20 रुपए में और 10 रुपए में। 20 रुपए के नोट को छापने में 95 पैसे लगते हैं। वहीं 10 रुपए को नोट को छापने में लगते हैं 96 पैसे। यानी 10 रुपए का नोट ज्यादा महंगा पड़ रहा है। 10 रुपए का नोट ज्यादा महंगा पड़ रहा है छापने में। इसका मतलब ये नहीं कि 10 का नोट भी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 के नोट को छापने में क्या पड़ रही है, ज्यादा वैल्यू पड़ रही है। और हाँ एक चीज और है, याद आई इससे कि कुछ लोग क्या करते हैं 10 का सिक्का नहीं ले रहे हैं, 1 रुपए से छोटे, 1 रुपए छोटे वाला 1 रुपए का सिक्का नहीं लेते हैं। तो ऐसा ना करिए, है ना। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। जब तक आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाए कि उनकी ये करेंसी बैन है तब तक वो करेंसी चलती रहती है। अगर इंडियन करेंसी या आरबीआई की तरफ से करेंसी इश्यू करी गई है, कोई उसको लेने के लिए मना करता है तो उस पे क्या हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज ना करें और इन्फॉर्म करें कि ऐसा ना करें। तो ऐसा कुछ डाटा है जो आप लोगों के लिए लेके आए हूं। ये आपके जो 1 लाइनर एग्जाम्स होती है उसमें क्या पता है डाटा पूछ लिए जाए, क्योंकि अभी ये सेशन चल रहा है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और विदा लेने से पहले आप लोगों की जो राय है इस चीज को लेके वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगले टॉपिक या अगले सेशन में मिलता हूं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको अब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।